हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल विंड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ग्लोबल विंड डे हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल विंड डे के बारे में। तो विंड एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है और इसे बढ़ावा देने के लिए और दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। हर वर्ष 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है जो कि EWEA यानी कि यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन एंड GWEC यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल दोनों ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अब बात करते हैं GWEC के बारे में। तो GWEC का फुल फॉर्म है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और इसकी स्थापना 2005 में की गई और इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। और वर्तमान समय में GWEC के अध्यक्ष है मोर्टन डायरहॉर्न और वर्तमान समय में GWEC के CEO है बेन बैकवेल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में पंकज त्रिपाठी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब बात करते हैं खादी के बारे में। तो खादी भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को कहते हैं। खादी भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को कहते हैं और हाल ही में बिहार के पटना में खादी का भारत का सबसे बड़ा मॉल खोला गया है। बिहार के पटना में खादी का भारत का सबसे बड़ा मॉल खोला गया है और इसीलिए बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो ये है पंकज त्रिपाठी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है और हाल ही में इन्हें ही बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब क्योंकि इन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो बात करते हैं बिहार के बारे में। तो दोस्तों ये है बिहार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। 22 मार्च 1912 में बिहार की कैपिटल है पटना। वर्तमान समय में बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और वर्तमान समय में बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है। तो हाल ही में भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। तो अटॉर्नी जनरल देश का प्रमुख वकील होता है। अटॉर्नी जनरल देश का प्रमुख वकील होता है और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है जिन्हें 30 जून 2017 को नियुक्त किया गया था और इन्हें मुकुल रोहतंगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था और अभी 30 जून 2020 को इनकी सेवा समाप्त होने वाली थी। इसीलिए इन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। और भारत में अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो यह है के वेणुगोपाल जो कि वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। और राफेल आर्टिकल 370 और CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समय इन्होंने ही भारत सरकार का पक्ष रखा था। राफेल आर्टिकल 370 और CAA के समय इन्होंने ही भारत सरकार का पक्ष रखा था। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने हैं। तो हाल ही में इम्तियाजुर रहमान UTI म्यूचुअल फंड के CEO बने हैं। तो ये है इम्तियाजुर रहमान और हाल ही में ये ही UTI म्यूचुअल फंड के CEO बने हैं। अब बात करते हैं UTI म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो UTI म्यूचुअल फंड भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 में की गई।
1 फरवरी 2003 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान समय में यूटीआई म्यूचुअल फंड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यूके सिन्हा है। वर्तमान समय में यूटीआई म्यूचुअल फंड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यूके सिन्हा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। तो इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2020 में लिफ्टिंग अप वॉइसेस थीम के साथ मनाया गया। लिफ्टिंग अप वॉइसेस थीम के साथ में मनाया गया। अब क्योंकि इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वर्तमान समय में यूएन के कुल सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसका 193वां सदस्य देश बना है दक्षिणी सूडान और वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस और यह पोर्चुगल देश के हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, यह किस राज्य में है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। अब क्योंकि यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यह है महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और हाल ही में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र और साथ ही में महाराष्ट्र में कोरोबोट नामक एक रोबोट भी विकसित किया गया जिसके द्वारा कोविड-19 रोगियों के बिना कॉन्टेक्ट में आए उन तक दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाई जा सके। जिसके द्वारा कोविड-19 रोगियों के बिना कॉन्टेक्ट में आए उन तक दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाई जा सके। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं केजाद भरूचा। तो यह है केजाद भरूचा जो कि हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अब क्योंकि HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं तो बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में की गई और वर्तमान समय में HDFC बैंक के अध्यक्ष है CM वासुदेव और वर्तमान समय में HDFC बैंक के MD है आदित्य पुरी और HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है और साथ ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की गई। साथ ही में उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई की जा रही है और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश। साथ ही में उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किए गए। प्रवासी राहत मित्र ऐप
और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च की गई। साथ ही में उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट्स एरियाज है वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिसाइल को शुरू करेगा? भारत किस देश के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो भारत जापान के साथ में मिलकर के लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा। अब इस मिशन का उद्देश्य उन क्षेत्रों में पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा प्राप्त करना है जहां पर पहले से मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। उन क्षेत्रों में पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा प्राप्त करना जहां पर पहले से मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। तो अब बात करते हैं जापान के बारे में। तो यह है जापान। जापान एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। जापानी येन। और वर्तमान समय में जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। शिंजो आबे। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के निर्देशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया? तो हाल ही में SAIL कंपनी के निर्देशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। अब बात करते हैं SAIL के बारे में। तो SAIL का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SAIL का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यह भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक बहुत ही प्रमुख कंपनी है और यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। और SAIL की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। 19 जनवरी 1954 में। और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में SAIL के चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन को विकसित किया है? तो हाल ही में DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन को विकसित किया है। अब यह एक चेंबर है जो कि सुरक्षा बलों की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते कई सारे सुरक्षा बल 24-24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और ऐसे में उन्हें कोविड-19 से बचाने के लिए इस जर्मिक्लिन नामक मशीन को विकसित किया गया है और इसे विकसित किया है DRDO ने। तो अब बात करते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो हाल ही में बेंगलोर हवाई अड्डा स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। तो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा बना है जिसने 100 एकड़ के क्षेत्र में फैले अपने प्रबंध के लिए मौसम आधारित और तकनीकी सक्षम स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली यानी कि SAIS को तैनात किया है और इसे मोबाइल फोन ऐप से भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो हाल ही में केथी ल्यूडर्स को नासा में पहली महिला स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यह है केथी ल्यूडर्स और हाल ही में इन्हें ही नासा में स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है और स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त होने वाली यह नासा में पहली महिला है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए। अब बात करते हैं नासा के बारे में। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। 29 जुलाई 1958 में की गई और यह एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और वर्तमान समय में नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रेडेनस्टॉन। जिम ब्रेडेनस्टॉन। और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई। 20 फरवरी 1987 में की गई। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। पेमा खांडू। और वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा। और साथ ही में अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के लिए मी बडी ऐप भी लॉन्च किया गया। मी बडी ऐप भी लॉन्च किया गया है। और साथ ही में अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? और आपके ऑप्शंस थे फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम या फिर भारत। फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम या फिर भारत। तो इसमें बेल्जियम टॉप पर रहा। इसमें बेल्जियम टॉप पर रहा। और इसमें सेकेंड स्थान पर रहा है फ्रांस। और थर्ड पोजीशन पर रहा है ब्राजील। तो इसमें फर्स्ट था बेल्जियम, सेकेंड था फ्रांस और थर्ड था ब्राजील। तो इसका सी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत किस शहर में की गई? हाल ही में स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में, किस शहर में की गई? और आपके ऑप्शन से बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ या फिर हैदराबाद। आपके ऑप्शन से बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यदि आप चाहें तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।